प्लीज़ अपना हेयर केयर रूटीन शेयर कर दो। आई नीड योर हेयर केयर रूटीन। आपकी हेयर केयर रूटीन का वीडियो कब आएगा? अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये सब कमेंट्स में क्यों पढ़ रही हूँ। वो इसीलिए क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे हर वीडियो और पोस्ट पर यही सब कमेंट्स आ रहे थे। तो फिर सोच क्या रहे हो? शुरू करें हमारा हेयर केयर रूटीन का वीडियो। हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और बहुत खुश होंगे। सो आज का वीडियो एक ऐसा वीडियो है जिसके लिए मुझे भर भर के कमेंट्स आ रहे थे दैट व्हाट इज़ योर हेयर केयर रूटीन। क्योंकि मेरी बहुत सी ऑडियंस को ये लगता है कि अगर वो मेरा हेयर केयर रूटीन फॉलो करेंगे तो उनके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। वाह! पर एक अंदर की बात बताऊं कि मेरी हेयर केयर रूटीन फॉलो करने से आपके बाल अच्छे नहीं होंगे, बल्कि सही हेयर केयर रूटीन फॉलो करने से होंगे। लेकिन गेस व्हाट, मैं आज की वीडियो में आपके साथ इन दोनों ही चीज़ों को शेयर करूंगी। दैट इज़ अपना हेयर केयर रूटीन तो शेयर करूंगी, साथ ही साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जो कि आपको अपनी हेयर केयर रूटीन में ज़रूर से इंक्लूड करनी है। तो फिर आज की वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हेयर केयर रूटीन शेयर करने से पहले मैं आप सबको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ जो मैं ऑलमोस्ट हर रोज़ फॉलो करती हूँ। नंबर 1, सोक ड्राई फ्रूट्स। सुबह उठकर मैं डेली सोक ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम करती हूँ क्योंकि ये आपकी बॉडी में किसी भी विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन की कमी होने नहीं देते। ये उन सभी डेफिशिएंसीज को फुलफिल करके आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और सिर्फ बालों के लिए नहीं, ये सोक ड्राई फ्रूट्स आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वैरायटी ऑफ ड्राई फ्रूट्स हों। जो आपके घर में अवेलेबल है आप उनको सोक करके कंज्यूम कर लें। लेकिन अगर आपके पास ये ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल ना हो तो आप उनके बदले कोई हेल्दी ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, जैसे कि 1 कटोरी स्प्राउट्स, सैलेड, फ्रूट्स या फिर कोई हेयर केयर जूस जो कि आपके उन हेयर प्रॉब्लम्स को इंटरनली ठीक करने के लिए सक्षम हो। सो ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम करने के अलावा मैं करती हूँ बाल आयम योगा। अब योगा का नाम सुनकर क्या आया कि कोई आसन वगैरह करना पड़ेगा? पर जी नहीं, ये योगा एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल योगा है जिसमें आपने अपने दोनों हैंड्स को इस तरह से फोल्ड करके फिंगर टिप्स को आपस में रब करना है और बस हो गई योगा। ऐसा करने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बूस्ट होता है, जिससे हेल्दी और थिक हेयर आते हैं। और सबसे मज़े की बात बताऊं, आप इसको आराम से कहीं पे भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपना फेवरेट शो देखते हुए भी इस योगा को कर सकते हैं। ये आपके लिए सच में एक बहुत कमाल की चीज़ है, लाइक सिंपलेस्ट टेक्निक एवर। उसके अलावा मैं रोज़ रात को सोने से पहले अपने बालों को चौड़े ब्रिसल्स वाली कोम से सुलझाती हूँ, 5 मिनट की स्कैल्प मसाज देती हूँ और उसके बाद या तो क्लचर के साथ हेयर बन बनाती हूँ या फिर हेयर ब्रेड बनाकर सोने चली जाती हूँ। हेयर मसाज करने से होता क्या है कि जो आपके हेयर सेल्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, जिससे जो हमारे बालों की रूट्स हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और बालों को अच्छे से सुलझा के सोने से आपके बाल इधर उधर कम फंसते हैं, जिससे हेयर फॉल भी बहुत कम होता है और नेक्स्ट डे आपको बालों को डीटैंगल करने के लिए ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगता। ये तीनों ही चीज़ें ऐसी है जो मेरे लिए बहुत कमाल की है, लाइक सेवियर फॉर माई हेयर। अब इन तीनों ही चीज़ों के अलावा मैं वीक में 2 टाइम्स हेड वॉश करती हूँ, दैट इज़ ऑन संडे एंड वेडनेसडे। तो अब चलते हैं अपने हेयर केयर रूटीन की तरफ, जिसमें मैं आप सबके साथ हर दिन के हिसाब से चीज़ों को शेयर करूंगी। प्रॉपर हेयर केयर रूटीन फॉलो करने के लिए मैं हमेशा मेन फोकस करती हूँ अपनी हेयर ऑयलिंग और हेयर मास्क पर, जो कि प्रेफरेबली मैं घर पर ही प्रिपेयर करना पसंद करती हूँ। पर फिर भी अगर मैं कभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ तो उसके बेस्ट ऑल्टरनेट में मैं यूज़ करती हूँ कपीवा का तुलसी एंटी हेयर फॉल ऑयल, जो कि भृंगराज, ब्राह्मी, तुलसी ऑयल और ग्रेपसीड ऑयल जैसे 19 आयुर्वेदिक हर्ब से बना है। यानी कि इस इतनी सी बॉटल में आपके सभी हेयर प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की पोटेंसी है। कपीवा का ये तुलसी एंटी हेयर फॉल ऑयल से मसाज करने पर यह आपके बालों को सभी नीडेड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, आपके ड्राई डैमेज स्कैल्प को नरिशमेंट देता है और आपके बालों को अनवांटेड हेयर ब्रेकेज से भी बचाता है। और सबसे बेस्ट बात तो ये है कि इस ऑयल में प्रेजेंट नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इन्फ्यूजन इस ऑयल को मेरे लिए और ज़्यादा ट्रस्टवर्दी बना देता है। ऑल्सो मुझे ये हेयर ऑयल रिसीव हुआ था एक कॉम्बो पैक में, जिसमें मुझे हेयर ऑयल के साथ साथ मिला था कपीवा का हेयर केयर जूस, जो कि 4 गजब के आयुर्वेदिक हर्ब से बना है, दैट इज आंवला, भृंगराज, अश्वगंधा एंड नोनी। कपीवा का हेयर केयर जूस आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करके हेयर फॉल से बचाता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और तो और ग्रेस भी हटाता है। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स बिल्कुल नेचुरल हैं, तो आप इन्हें आराम से यूज कर सकते हैं। ऑल्सो आप इन दोनों ही प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए मेरा कूपन कोड दैट इज निविका30 यूज कर सकते हैं टू अवेल 30% डिस्काउंट। दोनों ही प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं, आप एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। तो अब चलते अपनी हेयर केयर रूटीन पर, जिसमें मैं मंडे से अपनी रूटीन शेयर करना शुरू करूंगी। सो फर्स्ट डे दैट इज मंडे मेरे बाल बिल्कुल फ्रेशली वॉश्ड होते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया
कि मैं संडेज को हेड वॉश करती हूँ, तो मंडे को मेरे बाल बिल्कुल साफ और क्लीन होते हैं और इस दिन मुझे मेरे बालों पे कोई भी DIY करने का मन नहीं होता क्योंकि बाल बिल्कुल साफ होते हैं और कुछ भी चिपचिपा मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं आराम से इस दिन अपना फेवरेट हेयर स्टाइल बनाती हूँ, दैट इज पोनी टेल, हाफ टाई या फिर हेयर बैंड लगा के रखती हूँ और सभी DIYs को अवॉइड करती हूँ। हाउएवर, अगर मुझे कोई भी हेयर प्रॉब्लम है, जैसे कि हेड वॉश करने के बाद भी स्कैल्प इचिंग है या फिर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो मैं मंडे को यूज़ करती हूँ कोई भी नॉन ऑयली हेयर स्प्रे। जैसे कि स्कैल्प इचिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ नीम लीव्स का स्प्रे, हेयर फॉल के लिए यूज़ करती हूँ कोलॉन्जी सीड्स का स्प्रे, क्योंकि इस तरह के नॉन ऑयली हेयर स्प्रे यूज़ करने पर आपके बालों की रूट्स बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं होती और बालों से कोई स्मेल भी नहीं आती। इनफैक्ट सूखने के बाद तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता और ऊपर से ये आपके बालों को बेनिफिट्स करती है, वो तो अलग। ऑल्सो एक और चीज़, आई नो आप सबको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ, तो मैंने सभी चीज़ों के लिंक्स या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पे अटैच कर दिए। अगर आपको इन सब में से किसी भी चीज़ की रेमेडी चाहिए तो आप उस लिंक पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। तो अब चलते अपने डे 2 पे, दैट इज ट्यूसडे, जिस दिन मेरे बाल थोड़े बहुत ग्रीसी और चिपकू होने लग जाते हैं क्योंकि हेड वॉश करे हुए ऑलरेडी 2 दिन हो गए हैं एंड ट्यूसडे इज द 3rd डे। तो इस दिन मैं पूरा दिन अपने बालों को ऐसे नॉर्मल रहने देती हूँ, कुछ भी DIY नहीं करती, बट शाम जैसे को मैं प्रेफर करती हूँ हेयर ऑयलिंग विद अ प्रॉपर चम्पी। अगर मेरी मम्मा हेड मसाज कर दे तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज मैं खुद ही कर लेती हूँ। हेयर ऑयलिंग के लिए मैं प्रेफर करती हूँ हॉट ऑयल मसाजेस इन विंटर्स एंड इन्फ्यूजन ऑयल इन समर, क्योंकि ये ऑयल्स सबसे ज़्यादा पोटेंट होते हैं। अब आई नो आप सब पूछोगे कि कौन सा हेयर ऑयल अप्लाई करते हो। सो अभी रिसेंटली मुझे ग्रे हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो मैं उसी के लिए इन्फ्यूजन हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ, जिसकी रेमेडी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेकआउट कर लेना। अब हेयर ऑयलिंग करते वक्त मैं हेयर ऑयल को सिर्फ रूट्स पर अप्लाई नहीं करती, बल्कि मैं थोड़ा बहुत अपने लेंथ पर भी अप्लाई करती हूँ, ताकि हेड वॉश करने के बाद जो हेयर स्ट्रैंड्स हैं वो बिल्कुल भी ड्राई ना लगे। हेयर ऑयल को बालों पे अच्छे से लगाने के बाद मैं इस ऑयल को ओवरनाइट अपने बालों पे रखती हूँ और नेक्स्ट डे, दैट इज वेडनेसडे को मॉर्निंग में हेड वॉश करूंगी। अब क्योंकि मैंने हेयर ऑयलिंग करी है और ओवरनाइट मेरे बालों में बहुत सारा ऑयल था, तो मैं हेड वॉश करने के लिए डबल क्लेंजिंग प्रोसेस यूज करूंगी, ताकि जितना भी ऑयल और ग्रीसीनेस है वो मेरे बालों से आराम से निकल जाए। अब बालों को शैम्पू वॉश करने के बाद मैं अपने बालों को अच्छे से कंडीशन करके हेड वॉश करती हूँ। हेड वॉश करने के बाद मैं अपने बालों पे कोई भी ड्रायर या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज नहीं करती। इनफैक्ट मैं आपको भी रेकमेंड करूंगी कि आप बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि वो आपके बालों को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। ऑल्सो कभी कभी हेड वॉश के बाद अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं अप्लाई करती हूँ अपने डैम्प बालों पे हेयर सीरम, क्योंकि हेयर सीरम अप्लाई करने के बाद आपके बाल काफी ज्यादा मैनेजेबल रहते हैं, हेयर फ्रिजीनेस जैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और बाल काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आई गेस आपको भी करना चाहिए। अब क्योंकि मेरे बाल फ्रेशली वॉश्ड हैं, दैट इज वेडनेसडे को ही मैंने हेड वॉश किया था, तो नेक्स्ट डे दैट इज थर्सडे को मैं कोई भी DIY नहीं करूंगी, क्योंकि इस दिन मैं दूंगी अपने बालों को कंप्लीट रेस्ट। जस्ट एज हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, वैसे ही हमारे बालों को भी रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज को हद से ज्यादा करने से उसके बैड इफेक्ट्स ही सामने आते हैं, फिर वो चाहे नेचुरल चीजें क्यों ना हो, हमें एक लिमिट में उनको यूज करना चाहिए, अदरवाइज वो हमारे लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकती है। तो अब चलते अपने डे 5 पर, दैट इज फ्राइडे, जिसमें मैं मोस्टली अप्लाई करती हूँ अपनी रिसीडिंग हेयरलाइन के लिए रेमेडी, दैट इज अनियन जूस, जो कि आपकी न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। अब मैंने इस रेमेडी को अप्लाई करने के लिए सिर्फ फ्राइडे क्यों चूज करा, उसके पीछे भी रीजन है। वो इसीलिए क्योंकि अगर आप इस जूस को, दैट इज अनियन जूस या फिर जिंजर अनियन हेयर टॉनिक को यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल भी डिल्यूटेड फॉर्म में नहीं होते, तो उनको अप्लाई करने से आपके बालों में काफी ज्यादा स्मेल आ जाती है, जिनको अगर आपने नॉर्मल डेज पे अप्लाई करा तो लोग आपसे पक्का दूर भागने वाले हैं। तो इसीलिए मैं इस जूस को अप्लाई करती हूँ फ्राइडे को, क्योंकि फ्राइडे ऑलरेडी एंड ऑफ वीक होता है और इन जूसेस को अप्लाई करने का बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि इसके बाद जो 2 दिन होते हैं वो वीक ऑफ होते हैं, जिनमें इन सब जूसेस की स्मेल आराम से चली जाती है। अब इस अनियन जूस को मैं सिर्फ रिसीडिंग हेयरलाइन वाली जगह पे अप्लाई करती हूँ, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तक रहने देती हूँ और उसके बाद सिर्फ उसी वाले एरिया को हल्का सा शैम्पू लगा के वॉश कर लेती हूँ। नाउ कम्स डे 6, दैट इज सैटरडे, जिस दिन अगेन मैं कुछ भी DIY नहीं करती, क्योंकि इससे एक दिन पहले ही मैंने अपने बालों पे अनियन जूस अप्लाई करा था, जो कि अपने आप में ही नेचर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट फिर भी कभी कभी अगर मेरे को हेयर ऑयलिंग करने का मन है या फिर मेरे स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है, तो मैं सैटरडे को हेयर ऑयल अप्लाई कर लेती हूँ। अब सैटरडे को हेयर ऑयलिंग करने के बाद आता है हमारा संडे, जिस दिन मैं अप्लाई करती हूँ अपना कोई भी फेवरेट हेयर मास्क। अब अगर मैं अपना कोई भी फेवरेट हेयर मास्क नहीं बताऊंगी तो आई नो मुझे नेक्स्ट कमेंट्स यही आएंगे, है ना, पर चलो कोई बात नहीं, मैं आपको हेयर मास्क बताती हूँ।
हेयर मास्क अप्लाई करने के लिए मैं डिफरेंट हेयर मास्क यूज़ करती हूँ। जैसे भी मुझे हेयर प्रॉब्लम है मैं उसके हिसाब से हेयर मास्क कस्टमाइज करती रहती हूँ। वैसे मेरा गो टू हेयर मास्क है प्रोटीन हेयर मास्क एंड बायोटिन हेयर मास्क, जो कि आपके बालों के लिए बहुत अच्छे हैं और बालों को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देते हैं। अगर कभी कभी मैं इनको ना प्रिपेयर कर पाऊँ तो मैं मार्केट बेस्ड हेयर मास्क पे भी चली जाती हूँ। पर हेयर मास्क लगाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उससे मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा दिनों तक शाइनी रहते हैं। अब हेयर मास्क को लगाने के बाद मैं अपने बालों पे इसको 1 घंटे तक रहने देती हूँ। उसके बाद मैं हेड वॉश कर लेती हूँ। अगेन हेड वॉश करने के लिए मैं अपना फेवरेट शैम्पू और हेयर कंडीशनर यूज़ करती हूँ और उसके बाद अपने बालों को एयर ड्राई होने के लिए रहने देती हूँ। और बस इसी के साथ मेरा वीक और रूटीन दोनों ही एंड हो जाता है। लेकिन इन सभी DIYs में से कपीवा का हेयर ऑयल सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और ईजी है, तो आप भी इनके प्रोडक्ट ज़रूर से चेकआउट कर लेना। ऑल्सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको यही रूटीन फॉलो करना है। आई नो हम सबके लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, तो आप अपने लिए अपना कस्टमाइज हेयर केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं। बस आपने अपनी हेयर केयर रूटीन में कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, दैट इज़ हेयर ऑयलिंग, हेड मसाज, हेयर मास्क एंड थोड़ी बहुत डाइट, और बस आपका परफेक्ट हेयर केयर रूटीन रेडी हो जाएगा। वैसे इतना भी मुश्किल नहीं था, है ना? तो अब जल्दी से जाओ और अपनी हेयर केयर रूटीन बनाओ और उसको आराम से कुछ टाइम फॉलो करो। जब आप फॉलो कर लोगे तो वापस आकर मुझे ज़रूर बताना कि आपको इसने कितना बेनिफिट करा। तो इसी के साथ खत्म होता है मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जिन जिन को इस हेयर केयर रूटीन की ज़रूरत है उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करना। ऑल्सो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो लेकर आऊँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू। I'm so happy.